वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे कि मार्केट में जो है स्टॉप लॉस हो जाता है ट्रेड लेने के बाद। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ओवर ट्रेड हम लोग कर लेते हैं और ओवर ट्रेड बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो ट्रेड सही होता है उस ट्रेड को हम लोग जल्दी से एग्जिट कर देते हैं और जो लॉस वाले ट्रेड रहते हैं वो हम होल्ड करके बैठे होते हैं। जनरली ये बिगिनर की यही साइकोलॉजी होती है कि वो लॉस में नहीं हटेगा, लेकिन प्रॉफिट में वो तुरंत बाहर निकल जाएगा मार्केट से। तो मार्केट भी उसको ऐसे ही कभी कभी क्विक प्रॉफिट दे देता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, ले लेता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि मार्केट में जो है क्या प्रॉफिट बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, जो प्रॉफिट है वो क्या होता है, वो बनता है या नहीं बनता है, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे ये मार्केट यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि अगर अगर हम मार्केट में तीन चीज़ फॉलो कर लें, ठीक है, तो प्रॉफिट आपको दिखेगा। प्रॉफिट बनता भी है क्योंकि एक एक यहाँ पे बायर है, एक सेलर है। तो अगर बायर बायर प्रॉफिट अगर उसका हो रहा है तो उसके पीछे सेलर का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के को रिलेटेड है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर सेलर को प्रॉफिट हो रहा है तो बायर को लॉस होगा, ये होता है। ठीक है, लेकिन ये बात तो ठीक है कि बायर को प्रॉफिट होगा तो सेलर को लॉस होगा, सेलर को प्रॉफिट होगा तो बायर का लॉस होगा। ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ये ध्यान से अगर देखा जाए तो हम लोग को यहाँ पे कुछ नियम जो हैं, जो मार्केट के जो रूल होते हैं, क्योंकि जो मार्केट के रूल होते हैं वही कुछ अपने लाइफ के भी रूल होते हैं। जैसे हम लोग का क्या होता है कि 24 आवर्स सबको मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सब लोग क्या है, मॉर्निंग में सब उठेगा, वेकअप होगा, फिर उसके बाद अपने ऑफिस के लिए निकलेगा, डेली अपना वही काम करेगा जो जो जिसके लिए बना हुआ है। और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, इवनिंग में आएगा और डिनर करके अपना सो जाएगा रात में। ठीक है, ये क्या होता है, एक दैनिक चर्या हो गया कि इतना हमको काम करना है और इसके बाद नहीं करना है। ठीक, उसी तरीके से मार्केट भी क्या है कि 9:15 को मार्केट ओपन हुआ और 3:30 को मार्केट क्लोज हुआ। तो इसके बीच में हमको कुछ अपने रूल बनाने होंगे कि हमको कब ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड नहीं करना चाहिए, कौन सा सेटअप हमारे लिए काम कर रहा है, कौन सा सेटअप काम नहीं कर रहा है, कौन सा सेटअप कब काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। ये अब पता कैसे चलेगा, पता होगा प्रैक्टिस करने से। क्या करने से, प्रैक्टिस करने से। जब हम किसी भी चीज़ को कंटिन्यू एकदम ऑलवेज की तरीके से उसको जब हम प्रैक्टिस में लाते हैं तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। आप यहाँ पे जैसे बहुत लोगों का ये होता है कि बस केवल लॉस ही होता है। ठीक है, अरे मेरा ही तो मार्केट ऐसल करता है और उसके बाद ऊपर चला जाता है, ये होता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि मार्केट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मार्केट में जब आप एक सर्टेन स्टॉप लॉस, ठीक, जो ये स्टॉप लॉस शब्द है, ठीक है, वो स्टॉप लॉस हम सोचे रहते हैं। ठीक, जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज़ करिए कि अगर मेरे पॉकेट में, ठीक है, अगर मेरे पॉकेट में 100 रुपये हैं और 100 रुपये अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो हमारे पास ये कंफर्म है कि 100 रुपये ही हैं और इसी 100 रुपये में से हम जो भी
एक्सपेंड करेंगे मतलब खर्च करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे 100 के अंदर ही करेंगे। ठीक, ये हमारी लिमिट है। जो हमारे पॉकेट में पैसा है वो हमारी लिमिट है कि 100 रुपये के अंदर ही हम क्या करेंगे, उसको खर्चा करेंगे। जैसे उसमें हमने जो भी सामान लिया, यानी आपको A to Z चाहे जितना भी सामान लीजिए, लेकिन क्या करेंगे आप 100 रुपीज़ के अंदर ही लेंगे मैक्सिमम। लेकिन उस मैक्सिमम में भी मिनिमम किया जा सकता है। जैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कहीं हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम 100 रुपये का उसमें से 10 रुपये जो है वो खर्च करेंगे ट्रैवल के लिए, यानी जो ट्रैवल का लग रहा है वो खर्च करेंगे। बाकी बचे हुए कुछ एरिया जो सोर्सेज होंगे उसको हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे नेक्स्ट इनकम के लिए। ठीक, ये ज़ाहिर तौर पे यही होता है। ठीक है, और मार्केट क्या है, मार्केट आपको यहाँ पे प्रॉफिट तो देता है। ठीक है, प्रॉफिट देता है, अगले दिन वो ले लेता है। ठीक, बहुत लोगों ने ये मतलब प्रॉब्लम आती है कि मार्केट प्रॉफिट तो देता है लेकिन हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, सेव नहीं कर पाते। तो इसमें भी मिस्टेक है। आपने अगर 2,000 रुपये लगा करके, ठीक, एक ऑप्शन बाइंग का अगर आप वैल्यू देखेंगे एट द मनी का, तो जनरली निफ्टी 50 जो इंडाइसिस है, जो निफ्टी 50 इंडाइसिस है, इस इंडाइसिस में क्या होता है कि जितनी भी ट्रेड आप इंट्राडे में कर रहे हैं और बहुत लोग इसमें पोजिशनली कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक डिज़ायर अमाउंट में कैलकुलेट है कि अब जो लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं उन्हीं को बड़ा लॉस होता है। ठीक है, मैंने ये देखा कि अगर यहाँ पे जैसे ये ट्रेड ये जा रहा है, अगर इस पॉइंट पे आएगा तो मैं इसको बाई करूँगा और इतने का ही स्टॉप लॉस हम देंगे। ठीक है, सबके माइंड में होता है। तो उसी तरीके से हमको मतलब पूरा मानना पड़ता है और कैलकुलेट करना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात होती है रिस्क आप कितने का ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप छोटी कैपिटल पे ऑप्शन कर रहे हैं तो वो आज नहीं कल वो क्या करने वाला है कि आपका लॉस ही होने वाला है। इसलिए सोच समझ के आप जो है मार्केट में पहले आप समय दीजिए, सीखिए, उसके सेंटिमेंट के बारे में जानिए, फिर उसके बाद एनालाइज करिए और ट्रेड करिए दोस्तों। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।